अमेरिका के कई सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से H-1B वीजा कार्यक्रम पर हाल ही में की गई सख्त घोषणा को वापस लेने की अपील की है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसदों ने चेतावनी दी है कि इस फैसले से न केवल अमेरिका की कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और तकनीकी बढ़त को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि भारत के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी पर भी असर पड़ेगा। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सितंबर को कुछ गैर अप्रवासी कामगारों के प्रवेश पर प्रतिबंध का एक आदेश जारी किया था, जिसमें H-1B वीजा आवेदनों पर नए शुल्क और सीमाएं लागू की गई। इस आदेश के तहत वीजा आवेदन पर कई अमेरिकी डॉलर का नया शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया। अमेरिकी सांसदों के अनुसार ये कदम अमेरिका की नवाचार क्षमता और तकनीकी विकास के लिए खतरा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस सदस्यों के मुताबिक गुरुवार को ट्रंप को एक पत्र लिखकर इस आदेश को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा, हाल ही में भारत की यात्रा के दौरान हमने महसूस किया कि H-1B वीजा कार्यक्रम न केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्र में कहा गया कि नए प्रतिबंधों से विशेष रूप से भारतीय पेशेवरों को झटका लगेगा, क्योंकि वर्ष 2023 में जारी किए गए H-1B वीजा धारकों में 71% भारतीय थे। अब रिपोर्ट्स की माने तो सांसदों ने जोर देकर कहा कि भारतीय नागरिक सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व का आधार है। उन्होंने लिखा, जब चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत तकनीकों में तेजी से निवेश कर रहा है, तब अमेरिका को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करनी चाहिए। सांसदों ने H-1B कार्यक्रम को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में अमेरिकी प्रतिस्पर्धा की रीढ़ बताया। उनके अनुसार इस कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले पेशेवर नवाचार, पेटेंट निर्माण और नए व्यवसायों के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। सांसदों ने यह भी चेतावनी दी कि कई डॉलर की फीस केवल बड़ी कंपनियों तक इस कार्यक्रम की पहुंच सीमित कर देगी, जिससे छोटे स्टार्टअप और अनुसंधान केंद्र विदेशी विशेषज्ञता से वंचित हो जाएंगे। प्रतिनिधि जिमी पेनेटा ने कहा कि H-1B कार्यक्रम को सीमित नहीं बल्कि विस्तारित किया जाना चाहिए, ताकि ये अमेरिका की तकनीक प्रगति में और योगदान दे सके। पत्र में कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी इस निर्णय की आलोचना की गई। सांसदों ने लिखा कि कमजोर वीजा नीति भारत जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक सहयोगी के साथ अमेरिका के संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। H-1B कार्यक्रम के माध्यम से भारत अमेरिकी साझेदारी और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय अमेरिकी पेशेवर न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी अहम योगदान दे रहे हैं। पत्र के अंत में सांसदों ने कहा कि H-1B कार्यक्रम तक पहुंच बनाए रखना केवल नौकरियों को भरने का साधन नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी के उन उद्योगों में अमेरिकी नेतृत्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है जो वैश्विक शक्ति के संतुलन को परिभाषित करेंगी। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ ही समय पहले भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, इसलिए हम उन पर टैरिफ लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिलती है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि भारत इस पर अपना रुख साफ कर चुका है। भारत बता चुका है कि भारत रूस से तेल खरीदता है तो अपने नागरिकों की जरूरतों के लिए, ना कि किसी और चीज के लिए। लेकिन उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बयान दे रहे हैं कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वो और टैरिफ लगाएंगे। बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बयान दिया कि अभी आने वाले 1-2 महीने में भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर भी टैरिफ लगाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर भी टैरिफ लगाया है। अब अमेरिका में अमेरिकी सांसदों का इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की बात को काटना और H-1B वीजा को लेकर तमाम तरीके के तर्क देना किसी और तरफ इशारा करता है। शायद अमेरिकी सांसद डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों से खुश नहीं है। हालांकि अब आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ नई चीजें होंगी। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।